बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर आपका 2 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करने। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट समरी ऑफ यूनिवर्सिटी क्लब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। रिसीट साइड आपके पास गिवन है। रिसीट साइड से आपको मिलती हैं इनकम्स, यानी जितनी भी इनकम्स होंगी वो आपको किस साइड से मिलेंगी, रिसीट से। और पेमेंट साइड से आपको क्या चीज़ मिलती है, एक्सपेंडिचर्स। तो रिसीट साइड पे पहली चीज़ लिखी है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपने इंक्लूड नहीं करना, आप स्किप कर दोगे। फिर इसके बाद लिखी हुई है सब्सक्रिप्शन, ये आपने लिखनी है। इनकम आपकी एंट्रेंस फ़ी, ये भी आपकी इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी। डोनेशन आपकी इनकम है, ये भी आपने लिखनी है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने कोई पुराने न्यूज़पेपर बेचे हैं, उससे आपको रकम हासिल हुई है, तो ये भी आपकी इनकम होगी, आपने लिखनी है। पेमेंट साइड पे पहली चीज़ लिखी है सैलरीज, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा। वेजेस, ये भी आपका एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आएगा। पोस्टेज एक्सपेंस है। न्यूज़पेपर, ये भी आपका एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर आपका एसेट है, कैपिटल पेमेंट है, इसको आपने इंक्लूड नहीं करना। यानी आपने वो चीज़ लिखनी होती है, वो खर्चे लिखने होते हैं जिनका फ़ायदा आमतौर पे 1 साल से कम होता है। तो फर्नीचर अगर आपने परचेज़ किया तो फर्नीचर एज्यूम कर लिया जाता है कि 1 अकाउंटिंग साल से ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। ये आपका एसेट है, इसलिए आपने नहीं लिखना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रेंट, आपने रेंट बार बार देने। आपकी रेवेन्यू पेमेंट है, आपने लिखने। क्लोजिंग बैलेंस आपने नहीं लिखना। एडजस्टमेंट आपके पास लिखी है एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपने सब्सक्रिप्शन एडवांस ली हुई है 300 रुपया, सब्सक्रिप्शन की रकम में से 300 माइनस कर देंगे। और दूसरी एडजस्टमेंट लिखी हुई है एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2007 इज़ 500। एक्रूड से मुराद आपकी वो इनकम, वो सब्सक्रिप्शन जो आपने लेनी है अभी तक ली नहीं है, मतलब ड्यू है, सब्सक्रिप्शन की रकम ड्यू हो चुकी है लेकिन आपने वसूल नहीं की। तो सब्सक्रिप्शन की रकम में जो आपकी एडवांस है वो माइनस कर देंगे और जो एक्रूड है वो प्लस कर देनी है। और आखिरी चीज़ लिखी हुई है आउटस्टैंडिंग रेंट 1400। तो जब आप रेंट लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे, उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट आपने प्लस कर देने हैं। इनकम साइड पे पहली चीज़ आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की रकम आपके पास गिवन है 7200। इसमें आपने जो एडवांस ली हुई है वो माइनस कर देनी है, माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस आपने ली हुई है 300 रुपया, माइनस होगा। और साथ ही दूसरी एडजस्टमेंट है एक्रूड सब्सक्रिप्शन, वो आपकी प्लस हो जाएगी। एक्रूड सब्सक्रिप्शन की रकम आपके पास 500, तो ये रकम आपके पास आ जाती है 7400। इसके बाद एंट्रेंस फ़ी है, इनकम आपकी ₹500। डोनेशन, ये भी आपकी इनकम है 200 रुपये। और पुराने न्यूज़पेपर आपने बेचे हैं, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये रकम आपके पास 100 रुपया। पेमेंट साइड पे आपके पास पहली चीज़ लिखी हुई है
सैलरीज, ये अमाउंट आपके पास 2500 रुपये। वेजेस 400 रुपये। पोस्टेज आपके पास 100 रुपये है। आपने न्यूज़पेपर लिए हैं, ये भी आपका एक्सपेंस है 100 रुपये। फर्नीचर आप कैसे टेन नहीं लिखेंगे। इसके बाद आखिरी चीज़ लिखी हुई है रेंट 200 रुपया, और आखिरी एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट, वो आपका प्लस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट की है 1400। आपने ऐड करने हैं तो आपके पास टोटल रकम बन जाती है 1600। चेक कर लें आप कौन सी साइड आपके पास बड़ी आ रही है। इसका टोटल आपने दोनों तरफ लिखने हैं। टोटल करने के बाद आपके पास जो क्रेडिट साइड आ रही है वो आपके पास अमाउंट बन रही है 8200। दोनों तरफ आपने 8200 लिख दिया। डेबिट साइड पे जो जो एक्सपेंसेस गिवन है वो आपने 8200 में से माइनस करनी है, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाती है वो 3500 रुपया। आपकी इनकम साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे आप 3500 के सामने क्या लिखेंगे, सरप्लस। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कंप्लीट हो गया।